सयाहत के लिहाज से गुज़िश्ता 2 माह जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम साबित हुए हैं। शुरुआती माह के बनिस्बत हालिया महीनों में बड़ी तादाद में सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया है। इस ज़िम्न में महकमा सयाहत ने काफी काम किया है। महकमा सयाहत की कोशिशों से जहां सयाहों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है, वहीं मीडिया में भी अब रियासत के मुस्बत पहलुओं पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। रुए अर्ज़े के खूबसूरत तरीन मकामात में से एक मकाम जम्मू कश्मीर भी है। दिलकश वादियाँ, बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियाँ, चिनार के लंबे लंबे दरख्त, हरे भरे मैदान। कुदरत ने इस वादी को वो हुस्न बख्शा है जिसने इसे वादी नज़ीर बना रखा है। मिलिटेंसी के उभार के बाद मानो इसकी खूबसूरती को ग्रहण लग गया, लेकिन हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। महकमा सयाहत ने इस ज़िम्न में कई अहम पेशरफ्त की है। इसका मुस्बत नतीजा भी सामने आने लगा है। अंदरूनी मुल्क और बैरूनी ममालिक के सयाह एक दफा फिर वादी की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मौका मिलते ही हर दूसरे माह वादी का नजारा करने पहुंच जाते हैं। The second visit in the same year, and I'm so glad to be back here. And I've been traveling solo last month here, and I'm back here again. It's very safe, it's very beautiful, and like they say, it's paradise on earth. मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई हूँ कश्मीर आकर। ये मेरा पहला टाइम है कश्मीर और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि भगवान ने हर चीज़ यहीं पे दे दी है यार। मतलब ऐसे लग रहा है मुंबई में हम रहते हैं, ऑफ कोर्स लोग तो बड़े अच्छे हैं, बट यहाँ की खूबसूरती इतनी जबरदस्त है कि उसकी कोई बात ही नहीं कर सकते। दरअसल वादी कश्मीर है ही इतनी खूबसूरत। सयाहों के लिए यहाँ देखने और घूमने के इतने ऑप्शन हैं कि उन्हें बार बार जम्मू कश्मीर का रुख करना पड़ता है। उन्हें सिर्फ कुदरती नज़ारे ही दिल फरेब नहीं लगते, यहाँ के लोगों में भी उन्हें बड़ी कशिश नजर आती है। ऐसा कोई सयाह नहीं जो कश्मीरियों की मेहमान नवाजी और अखलाक की तारीफ ना करता हो। यहाँ आने के बाद सयाहों को पता चलता है कि ये तो बिल्कुल अलग किस्म का कश्मीर है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कोई तकलीफ नहीं है, सेफ प्लेस है और सब हेल्पफुल है पर्सन, यहाँ पे सब केयरिंग है, तो आप आ सकते हो। मैं भी कश्मीर में हूँ, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इट इज़ एक्चुअली पैराडाइज ऑन अर्थ। ये ब्यूटी एक्चुअली जो हम पिक्चर्स में देखते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। यहाँ आके जो एक्चुअल लाइफ में हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ। कश्मीर के हवाले से मनफी राय कायम करने में मीडिया की रिपोर्टिंग का बड़ा अमल दखल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिटेंसी के सबब जो चीजें सबसे ज्यादा मुतासिर हुई वो रियासत की सयाहत ही थी। मीडिया ने जिस अंदाज में इसे पेश किया उसने सूरत हाल मजीद बिगाड़ दी। हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। मीडिया के जरिए जो जम्मू कश्मीर के बारे में और खासतौर से वैली के बारे में जो परसेप्शन बनाया गया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात का यकीन आपको तभी आएगा जब आप वैली में आएंगे, जब यहाँ के कल्चर से आप वाकिफ होंगे, जब यहाँ के नज़ारों से आप वाकिफ होंगे, उन्हें महसूस करेंगे, यहाँ के लोगों से आकर के बात करेंगे। यानी कुल मिलाकर के इस परसेप्शन को, जो मौजूदा वक्त में जो परसेप्शन बन गया है जम्मू कश्मीर के बारे में, खासतौर से कश्मीर के बारे में, कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, वैसा कुछ भी नहीं है। जाहिर है इस छवि को बदलने में महकमा सयाहत को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। महकमे का ये हदफ है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर जम्मू कश्मीर को उसका खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल हो। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान इस सिमत में तेज रफ्तार पेशरफ्त की गई है। सयाहों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने, रवायती तहजीब व सकाफत को फ़रोग़ देने की उसकी कोशिशें अब रंग ला रही हैं। इस हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कलमकारों, सहाफ़ियों और बाअसर शख्सियात को मदऊ किया गया। तो मेरा मुद्दा था कि फोकस करना पड़ेगा कि जो नेगेटिव परसेप्शन है लोगों के जहन में, उसको दूर करना है कि कश्मीर जा नहीं सकते, कश्मीर आ नहीं सकते, क्या पता है कैसे हालात हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू इनवाइट दो स्टेक होल्डर्स जो इसके साथ काम करते हैं। तो हमने पहले जर्नलिस्ट को बुलाया जो इस पे लिखते हैं, हमने राइटर्स को बुलाया है जो ट्रेड एंड ट्रैवल पे लिखते हैं, हमने ट्रेड एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को बुलाया जो ये काम करते हैं, और हमने ब्लॉगर्स को आज के हिसाब से दौर से चलना पड़ता है, ब्लॉगर्स को बुलाया, उनको आइडेंटिफाई किया ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर दिस कंट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम द कलकत्ता से स्टार्ट किया,
हमने चेन्नई से लाए, हमने बेंगलोर से लाए, हमने कर्नाटका से लाए, हमने जनाब इवन एक आदमी जो है वो कन्याकुमारी से आए हैं, महाराष्ट्र से आए, केरला से आए और गुजरात से आए एंड अदर स्टेट्स। बेसिक मुद्दा यही था कि भाई लोगों को बता दें, दिखा दें कि कौन से हालात खराब है। गुजरते वक्त के साथ साथ जम्मू कश्मीर के माहौल, आबोहवा और इसकी फिजाओं में बहुत तब्दीली आई है, लेकिन इन तब्दीलियों से इसकी रंगत में बदलाव नहीं आया। लोगों के मिजाज भी इस तब्दीली से मुतासिर नहीं हुए। तमाम तरह की खबरों और अफवाहों के बीच कश्मीर वैली के बारे में कोई भी परसेप्शन बनाने से पहले एक बार कश्मीर आकर जरूर देख लीजिए। आपको महसूस होगा कि कश्मीर कल भी जन्नत थी, आज भी जन्नत है और कश्मीर वैली कल भी जन्नत रहेगी। कैमरा पर्सन अशरफ वानी के साथ खुर्शीद रब्बानी, जी मीडिया, गुलमर्ग।